हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट इज साइंस एंड ये है आपकी 30 दिसंबर 2020 की वर्कशीट। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम को साथ लेके चलेंगे। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो अमीबा के बारे में आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट को। इन टुडेज क्लास साइंस टीचर भारती मैम आस्क्ड द स्टूडेंट्स, डू यू नो द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म who digest the food without mouth and digestive system। तो आज कक्षा में विज्ञान विषय की जो अध्यापिका हैं भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना ही भोजन को पचाता है। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विद कीन इंटरेस्ट द स्टूडेंट स्टार्टेड डिस्कसिंग ईच अदर एंड आंसर्ड इन वन वॉइस, नो मैम। तो सभी बच्चे जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ में चर्चा करने लगते हैं और फिर एक ही स्वर में एक साथ बोलते हैं, नहीं महोदया, यह संभव ही नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हम नहीं जानते और ये संभव भी नहीं है। हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्ट इट फूड विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा कोई जीव हो सकता है क्या जो अपने बिना मुंह के वो भोजन भी कर ले और बिना पाचन तंत्र के उसे पचा भी ले। तो ऐसा कौन सा जीव है। देन भारती मैम एक्सप्लेन दैट दे वुड बी सरप्राइज्ड to know that there are certain organisms which do not have mouth and digestive system, yet they digest food। तो अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना अपना भोजन खाते भी हैं और पचा भी लेते हैं। तो ये कौन से जीव हैं। दिस इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड अमीबा विच इज फाउंड इन पोन्ड्स। तो ये जीव कौन है, उसका नाम है अमीबा और ये तालाबों में पाया जाता है। इट इज़ अ सिंगल सेल एंड कैन नॉट सी इट विद नेकेड आई। और ये एक सिंगल सेल यानी कि एक कोशिकीय जीव होता है जिसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। तो अमीबा की जो कोशिका होती है उसकी एक कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका द्रव्य में बुलबुलों के समान अनेक धानियाँ होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में संभरण एवं पाचन ये किस प्रकार होता है। तो अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड pseudopodia और false feet and captures some microscopic organisms as its food। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति को बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवृत्त निकालता रहता है जिन्हें पादहर्ब या फिर कृत्रिम पाँव भी कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो इसे हम एक वीडियो के द्वारा भी समझेंगे। पहले एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, एक रीड कर लेते हैं। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। जो फूड होता है, जो भी सूक्ष्म जीव का आहार है, उसको वो क्या करता है, वहाँ पे जकड़ लेता है अपने पाँवों में। ये जो इसके पादप निकलते रहते हैं एक फॉल्स फीट के जैसे, कृत्रिम पाँव के जैसे। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल विच एक्ट ऑन द फूड टू ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जैसे हमारे स्टमक में हमारे जो वेरियस हमारे ऑर्गन्स हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर, वो अलग अलग तरह के सिक्रेटिव जूसेस जो हैं वो सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। इसी प्रकार अमीबा में भी वे डाइजेस्टिव जूसेस वो कौन सिक्रेट करता है, ये धानियाँ यानी कि वैक्यूल्स जो होते हैं उसके साइटोप्लाज्म के अंदर वो, और उसे एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं और ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उनको सरल पदार्थों में बदल देते हैं। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि और रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं, फिर वो उसका प्रयोग अमीबा किस में करेगा, अपनी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी प्रकार द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल्स। अब जो बिना खाया हुआ बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्य होता है वो धानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, वैक्यूल से ही वो बाहर भी निकाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसे हम एक वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो अमीबा है वो छोटे छोटे प्लांट्स, एनिमल्स, उससे अपना फूड आइटम जो है वो ग्रहण करता है। तो हम देख सकते हैं कि अमीबा जो है वो अपने सूडोपोडिया यानी कि ये जो सूडोपोडिया होते हैं, ये कुछ आकार होते हैं इसके शरीर में, उसको वो डेवलप कर लेता है जैसे ही कोई फूड आइटम उसको नज़र आता है और उसको जकड़ लेता है और फिर वो फूड वैक्यूल के अंदर जो वो फूड पार्टिकल जो भी आया था वो अपने वैक्यूल के अंदर उसको ट्रैप कर लेता है।
अब वहाँ पर सिक्रेटिव जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सीक्रेट होते हैं और उसको फूड आइटम को वो ब्रेक डाउन कर लेता है ताकि उसका वो डाइजेशन कर सके। अब डाइजेशन होता है, साइटोप्लाज्म में फैल जाता है और उसके हर एक बॉडी पार्ट तक वो ऊर्जा देता है, उसको काम करने के लिए शक्ति देता है। अब जब अनडाइजेस्टेड फूड है वो देखो उसने बाहर जो है वो बाहर एक्सपेल कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार वो वैक्यूल जो है उसके बाद डिसअपियर हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। आप इसे इस पिक्चर के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पिक्चर भी दे रखी है आपको वर्कशीट में कि फूड पार्टिकल जो भी आता है अमीबा के नज़दीक और वो उसको लेने की कोशिश करता है तो क्या करता है, सूडोपोडिया डेवलप कर लेता है, यानी कि पादप, या उसको हम कृत्रिम पाँव भी बोल देते हैं, फॉल्स फीट। उसको अपने फॉल्स फीट में उसे जकड़ कर और फिर अंदर ले जाता है और वहाँ पर एक वैक्यूल बन जाता है, एक धानी बन जाती है, एक रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर फूड पार्टिकल फंस गया है। अब वो क्या करेगा, अब यहाँ पर सिक्रेटिव जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होंगे और उसकी वजह से ये सिंपलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि इससे वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट में। अब एक बात आती है कि क्या अमीबा और ह्यूमन बीइंग दोनों ही जब डाइजेशन करते हैं, अपने भोजन का पाचन करते हैं, तो उनमें कोई समान बात आती है क्या? तो उनमें एक समानता ये है, एक सिमिलैरिटी ये है कि ह्यूमन बीइंग में भी और अमीबा में भी न्यूट्रिशन के वक्त क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए कुछ पाचक रस जो हैं वो रिलीज होते हैं। तो डिफरेंस इज दैट अमीबा हैज़ नो माउथ, नो डाइजेशन सिस्टम। बस अंतर ये है कि अमीबा में ह्यूमंस की तरह, मनुष्य की तरह माउथ और डाइजेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन डाइजेशन जो है वो किस प्रकार होता है, पाचक रसों के द्वारा ही होता है। वेयरएज अ ह्यूमन बीइंग हैज़ अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। ह्यूमन में तो, मानव में तो जो है ना, डाइजेशन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बनता है। तो यही एक खास बात है। सेलिएंट फीचर्स अबाउट अमीबा। अमीबा की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? इट इज़ अ सिंगल सेल। सबसे पहली बात कि एक सिंगल सेल है, लेकिन मनुष्य या अन्य जीवों में तो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही कोशिका है और वही उसके अंदर उसका पूरा पार्ट है, यानी कि एक ही कोशिका है उसके अंदर। इट कैन नॉट बी सीन विदाउट नेकेड आई। उसको हम नग्न आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन, उसकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं जो उसका साइटोप्लाज्म है। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं और एक गोल सघन केंद्रक भी होता है। इट हैज़ अ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस। एक सघन और राउंड शेप का, यानी कि गोल, इसके अंदर एक केंद्रक भी होता है, यानी कि न्यूक्लियस भी होता है। इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप। उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, इसकी कोई निरंतर आकृति या स्थिति नहीं है, वो बदलता रहता है बल्कि अपनी शेप को। प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन सूडोपोडिया। आप यहाँ लिखेंगे सूडोपोडिया, और हिंदी में उसको हम बोल देते हैं पादप। और आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू वैक्यूल्स, यानी कि जो रसधानियाँ होती हैं वहाँ पर रिक्तिकाएँ जो होती हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं, वहाँ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिक्तिका, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं रसधानी भी। वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और कोई एक अंतर लिखना है। तो अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आप सिमिलैरिटी भी लिख सकते हैं और एक डिफरेंस लिख सकते हैं। तो आप इसको हेडिंग कीजिए कि इन दोनों में क्या तो समानता है और क्या अंतर है। समानता यही है कि दोनों में डाइजेशन डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा होता है, और डिफरेंस ये है कि अमीबा में माउथ और डाइजेशन सिस्टम होता ही नहीं है। तो एक समानता और एक अंतर हेडिंग बनाकर आप इसको अच्छे से प्रॉपर्ली लिख सकते हो। अब अगला जो प्रश्न है, डिफाइन सूडोपोडिया और फॉल्स फीट, या पादप या फिर कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं, इसको आपने डिफाइन करना है। प्रश्न नंबर 3 के आंसर के लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट एंड कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एज इट्स फूड। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हो हिंदी में भी, अमीबा निरंतर अपनी आकृति स्थिति बदलता रहता है और उंगली के जैसे प्रवृत्त निकालता है, जिसको हम पादप या कृत्रिम पाँव कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आप लिख सकते हो। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट। वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी आपको, तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी आसानी से समझ सके साइंस के कॉन्सेप्ट्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पता चले।